अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुबशर अवान वाईटी चैनल। आज हमारी है एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 और इस क्लास में जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेक्स्ट टूल देखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट है हम लोग उसको एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह लिख सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू दिस क्लास। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू बना लेता हूँ। फाइल कंट्रोल एन भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखें। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ समझानी है, देन हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट टूल की। अगर हमें कोई चीज़ लॉक करनी हो तो हम वो किस तरह करते हैं, मीन्स कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को हिला रहे हो बट वो हिले नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिस वक्त हमारे पास चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें हम चाह रहे होते हैं कि यार ये ना हिले। ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। ये कलर एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने किया है। ठीक है, एंड इससे मैं कुछ बना रहा हूँ। ये मैंने बना लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। ठीक है, तो उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं लॉक करने के ऑब्जेक्ट। पहला मेथड है आपने जाना ऑब्जेक्ट में, लॉक में एंड लॉक सिलेक्शन। ठीक है, लॉक सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है लॉक हो जाएगा। अगर मैं इसको अब सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ। जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। अगर आप आए लॉक में आए तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल 2 लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट ही कंट्रोल 2 प्रेस करूँ, कंट्रोल 2, तो ये लॉक हो गया, ये ऑब्जेक्ट ठीक हो गया। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर अच्छा आपको अनलॉक करना हो तो कंट्रोल Alt 2 करें तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अनलॉक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं लॉक करूँ, कंट्रोल 2 से लॉक करूँ तो आप के पास अनलॉक ऑल लेयर्स आ जाएगा। जितनी भी लेयर्स होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी। स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को अनलॉक करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट ये है कि हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। हाँ, लेयर पैनल से ज़रूर है बट वो इतना मेरे हिसाब से कन्वीनियंट नहीं रहता। ठीक है, आप चाहें तो इसको अगर आप सिंगल लेयर को आपने करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं और देन इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। बट ये है कि ये पहले हमें पैनल खोलना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करना चाहें। आप लेयर वाला कर लें, ये लेयर हमारे पास पैनल है और ये हमारे पास यहाँ पर लॉक आ रहा है। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, तो चलें क्लास की तरफ फाइनल आते हैं। तो टेक्स्ट टूल हमारे पास क्या होता है, कोई भी मुतन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मुतन, जो आप लिखना चाहें उसको हम लोग उर्दू में टेक्स्ट कहते हैं। जो भी लिखी हुई चीज़ है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें, इससे मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है टेक्स्ट टूल 4th नंबर पे। ये देखें 1 2 3 4, 4th नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट टूल पड़ा हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि ये आपका भी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इस पर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने एक दफ़ा क्लिक करके रिलीज कर दिया फौरन से। इसको मैंने ड्रैग नहीं करना। ठीक है, क्लिक करना है। मैंने कर लिया तो मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट आ गया। मैं जो सिलेक्शन टूल है वो लेके इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करो, अदरवाइज शिफ्ट के साथ आप नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि कभी भी पिक्चर को और टेक्स्ट को आपने स्ट्रेच नहीं करना। जब भी स्ट्रेच करेंगे हमेशा वो ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको काम आएगी और हमेशा याद रखें कभी भी टेक्स्ट या पिक्चर को स्ट्रेच नहीं करना आपने। तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ और कंट्रोल 0 कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। यहाँ तक टेक्स्ट टूल का एक हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट देखा है। ठीक है, इसको अगर आप एडिट करना चाहें, देखिए ये लॉरेम स्पैम आ रहा है। लॉरेम स्पैम वो टेक्स्ट होता है जो डिफॉल्ट आता है, मतलब एक डमी टेक्स्ट आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लॉरेम स्पैम का मतलब ये है। तो अब हम इसको एडिट करना चाहें तो किस तरह करें। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूं, ठीक है, ये देखें जो स्पेस आ रही है ना, इस पर भी अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें मेरे पास डायरेक्ट जो टेक्स्ट टूल है वो आ गया है। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज कंट्रोल A भी मैं करूं तो इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसमें मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मुबशिर लिख लेता हूँ। ठीक है, मुबशिर मैंने लिख लिया है और यहाँ से इसको मैं स्क्रीन के सेंटर में ला रहा हूँ। अब ये मैंने अंदाजे से किया क्योंकि हम लोगों ने अभी अलाइनमेंट टूल नहीं पढ़ा। अलाइनमेंट टूल दोनों उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। वो टूल भी काफ़ी अहम टूल है।
ठीक है। तो टेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ तक एक बेसिक हो गया, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई हम लोगों ने इसका जो फॉन्ट है वो चेंज किस तरह करना है, ठीक है। कंट्रोल, अच्छा ये जो अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूं, ये मेरे पास गाइड्स आ रही हैं। ये आपके पास चेक करने के लिए होती है कि मेजरमेंट लेने के लिए होती है कि चीज ठीक जा रही है या नहीं, मतलब उसका ऊपर और नीचे का साइज बराबर है कि नहीं। वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो डिटेल में इंशाल्लाह। अभी फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कोई इस तरह की चीज आ जाए, ठीक है, जैसे ये लाइन आ गई है, तो घबराना नहीं है, सिंपल बैक स्पेस इसको सिलेक्ट करके करना है तो हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको स्क्रीन के सेंटर में रख रहा हूँ अंदाजे से, और मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको जो भी पैनल चाहिए हो वो विंडो में जाके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली सेटिंग क्या होती है कि ABCD की तरह ये चल रहा होता है, मतलब ABCD में पहले क्या आता है, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D, इस तरह Z तक चलते रहते हैं। तो इसी तरह जिनके नेम सबसे पहले A से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले वो आएंगे, फिर B वाले आएंगे, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, इस तरह आते जाएंगे। और जो पैनल नहीं है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि G का पैनल नहीं है, जैसे है अभी है लेकिन एक एग्जाम्पल लेते नहीं है, ठीक है। तो फिर वो G को स्किप करके नीचे आ जाएंगे। तो ये देखें, A है, A आ रहा है, फिर B आ रहा है, B का सिर्फ एक ही है, C आ रहा है, फिर D आ रहा है, फिर F आ रहा है, G आ रहा है, H आ रहा है, I आ रहा है, J नहीं है यहाँ पर, लेकिन J इधर नहीं है, तो वो J वाला इन्होंने स्किप कर दिया। तो इसी तरह, अच्छा हम वो वापस आते हैं टाइप टूल की तरफ। तो यहाँ पे देखें T की रो में हमारे पास टाइप टूल आ रहा होगा, और ये हमारे पास आ रहा है टाइप टूल। यहाँ पे आपने आना है और सीधा कैरेक्टर पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कैरेक्टर में ओपन करूँ तो ये मेरे पास पैनल ओपन हो रहा है, ठीक है। एक मेथड ये है, और अगर आप वापस इसको मैं बंद करूं, अगर आप वापस आए टाइप में, तो ये देखें इसका शॉर्टकट भी आ रहा है कंट्रोल T, ठीक है। कंट्रोल T में डायरेक्ट प्रेस करूं तो ये मेरे पास ओपन हो जाता है। अब हम लोगों को अगर फॉन्ट चेंज करना है, ये ऊपर देखें तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फॉन्ट चेंज करने के लिए, ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये हमारे पास फॉन्ट चेंज करने के लिए। फॉन्ट हम लोग चेंज कर देते हैं जी। इसका अभी था माइरिड प्रो था। अच्छा, कुछ बेसिक फॉन्ट आते हैं जो कि आपके विंडो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि एक फॉन्ट है बड़ा ज़बरदस्त, सब प्रोफेशनल भी है, एरियल फॉन्ट है, ये मेरे पास आ गया है। इसके डिफरेंट आगे फैमिली आ रही है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये, अच्छा फैमिली और फैमिली मेम्बर्स क्या है वो भी अभी हम देखते हैं, जस्ट आप ये देखें। अच्छा, कोई फॉन्ट है उसके नाम के आगे अगर रेगुलर लिखा है तो वो समझे उसका डिफॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है। या कोई भी फॉन्ट है उसमें अगर आगे रेगुलर लिखा है या नहीं लिखा, सिर्फ उस फॉन्ट का नाम भी लिखा है, तो समझे वो रेगुलर फॉन्ट है और वो डिफॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप फेस। टाइप फेस को हम फैमिली भी कहते हैं, और फैमिली में जैसे आपकी फैमिली है उसमें डिफरेंट मेंबर्स होंगे, ठीक है। आपके भाई होंगे, आपकी सिस्टर होंगी, आपकी मदर होंगी, आपके फादर होंगे, या कोई और बंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी तरह फैमिली मेंबर्स होते हैं, फॉन्ट्स के भी आगे फैमिली मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो देखें, ये इटैलिक लिखा है, बोल्ड लिखा है, बोल्ड, इटैलिक, ब्लैक, नैरो, ये सारे लिखे हैं। बट यूजुअली हम लोग रेगुलर रख रहे होते हैं, नीड के हिसाब से होता है। फॉन्ट किस तरह सेलेक्ट करना है ये इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद प्लान है कि वो सीरीज स्टार्ट करूंगा। बट ये है कि अभी आप सिर्फ टाइप टूल पर अपनी ग्रिप हासिल करें, देन इंशाल्लाह हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये भी डिज़ाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 25% डिज़ाइन का पार्ट कैरी करता है ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम दूसरा कोई फॉन्ट लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, देन इस पर एक और ऑप्शन भी आपके पास है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ का, ऐसा ना हो कि आप लाइब्रेरीज में हो, आपने प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आना है और ये आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा होता है ऑप्शन फॉन्ट्स का। ये देखें, ये आपके पास पूरी ये जो लाइब्रेरी है फॉन्ट की, जो इलस्ट्रेटर की है, वो सारी ओपन होगी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं, हम मज़ीद भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये है कि उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह करने हैं। लेकिन अभी जो इधर फॉन्ट है वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। ये देखें, बहुत सारे फॉन्ट्स, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो ये है कि रिसेंट फॉन्ट्स नीचे आ जाएं, राइट क्लिक करके ये जो ऊपर वाले कट, कॉपी, पेस्ट, ये मैं इस वजह से नहीं बताया क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कट वही है कि आपकी यहाँ से डिलीट भी कर देगा और आपकी कॉपी भी हो जाएगी। कॉपी यही है कि डिलीट नहीं करेगा, कॉपी रहेगी। पेस्ट है कि जो कॉपी की होगा वो पेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
अच्छा ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि अगर इस क्लास में हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज एक और क्लास बना दूंगा टाइप टूल पे मजीद, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट्स हमारे पास आ गए हैं, फॉन्ट्स आ गए हैं। उसके बाद रिसेंट फॉन्ट्स हो गया, साइज हम फॉन्ट्स का सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको 6 पर लाना है, वो छोटा हो गया, ये देखें आप, ये छोटा हो गया। और अगर आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करें एंड देन आप जाएं इसका जो साइज है एंड देन आप 60 पर रख दें, ठीक है। या आप इस पे इसको डिफ़ॉल्ट इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से, जो इसकी प्रॉपर्टी है। साइज हो गया एंड आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट आउटलाइन, ये क्या है, इसको रहने देते हैं। स्पेलिंग ये चेक कर लेता है, ऑटो स्पेल ये चेक कर लेता है कि कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ठीक है। ऑटो स्पेलिंग चेक ये इसमें है, ये देखें रेड लाइन है, इसका मतलब कुछ गलत है, इसकी लाइब्रेरी में नहीं है, सीधी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करना हो तो आप क्या करेंगे कि आप आ जाएंगे इसमें, अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्पेलिंग चेक, ये अलग से पैनल है, इसको भी देख लेंगे अभी। इसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये बुलेट्स इसमें ऐड कर देगा। बुलेट्स क्या होता है, ये जो चीज़ है ना इसको कहते हैं हम बुलेट्स, ठीक है। और पीछे ही नंबर लगा देगा इसके, ये आपने अगर वर्ड यूज़ किया तो आपको पता होगा, ठीक है। ये नंबर इसने लगा दिया और वो बुलेट्स लगा दिया था इससे। उसके बाद इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है तो इस वजह से इसमें कोई भी ये ऐड नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर भी इसमें कोई भी नहीं है। इंसर्ट ब्रेक, ठीक हो गया। फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, यार ये नीचे वाले जो ऑप्शन है ना ये आप मैनुअली भी बाद में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, वही है ट्रांसफॉर्म जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। उसके बाद अरेंज है ये, अच्छा अरेंज का एक चीज़ याद रखें कि हमारे मैं एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। बल्कि एक भी नहीं 4 शेप में बना लेता हूँ, एक ये और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा अब देखें, जो मैंने सबसे पहले शेप बनाई थी वो सबसे नीचे होगी, फिर उसके ऊपर होगी, फिर शेप उससे ऊपर होगी, फिर शेप उससे ऊपर होगी। कैसे कि अगर मैं इसका कलर अगर आपको चेंज करके बताऊं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका कलर रेड कर लेता हूँ, यहाँ से इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ, ये ब्लू कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर लिया और यहाँ से इसका कलर ऑरेंज कर लिया, ठीक है। ये 4 कलर्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा कोई कंपटीशन अगर हो तो उसमें कोई ना कोई बंदा पीछे होगा, कोई ना कोई बंदा आगे होगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि देखें जो हम लोगों ने सबसे पहले जो शेप हमने बनाई थी वो कौन सी थी, ये वाली शेप थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये बनाई है, देन हमने इनकी कॉपीज ली हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो, बल्कि इसको हम पहले करते हैं, ऊपर रखूं तो ये देखें जो जैसे जैसे आप शेप बनाते जाएंगे वो उससे ऊपर आती रहेगी, जो पहले शेप बनाई थी उससे ऊपर आती रहेगी वो शेप, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास शेप है जो मैंने बाद में बनाई थी, ये ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये अब इससे नीचे होगी इस शेप से, और ये वाली जो शेप है ये ऊपर होगी, ये नीचे होगी, ये देखें, क्योंकि हमने ये बाद में बनाई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोगों को इनको ऊपर करना हो, मैं चाह रहा हूं कि ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अरेंज करूंगा एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या है कि ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, सबसे टॉप पे करूं। और पहले ये क्या था कि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रही थी, मतलब ये ऊपर आ रही थी, बट अब ये ऊपर आ रही होगी, सबसे ऊपर है, ठीक है। इन सब में सबसे ऊपर, हालांकि सबसे पहले हमने बनाई थी, तो यही काम होता है, ठीक है। देखें ये नीचे, अगर मैं इसको अरेंज, अभी देखें ये इसके नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसको अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट करूं तो ये हमारे पास सबसे ऊपर आ गया, और इसके साथ साथ शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है कि अगर किस चीज से नीचे पड़ी है तो उससे एक स्टेप ऊपर आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सबसे नीचे ले जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं और सेंड टू बैक करता हूं, सबसे नीचे है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके बाद हम लोगों ने ये शेप बनाई थी, देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉरवर्ड, ठीक है, देन फॉरवर्ड, ये आ गई, देन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है, ये आ गई एंड देन फॉरवर्ड। अगर मैं इसमें बैकवर्ड करूं तो उसके नीचे चली जाएगी रेड वाली के,
ठीक है, बैकवर्ड, बैकवर्ड और ये बैकवर्ड। अच्छा, ये बार बार हमें करने से अच्छा है कि हम एक ही दफा करें, सेंड टू बैक कर दें, तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, यही चीज हमारे पास टेक्स्ट टूल में भी थी जो हम लोगों ने देखा था, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, कोई हमारे पास बहुत सारा डिजाइन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक डिजाइन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको डिजाइन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आर्टबोर्ड पर हम फिट करते हैं, इसमें हम लोग कोई कलर फिल करते हैं, कलर फिल करते हैं जी, कौन सा, ये वाला। ठीक है, या कोई हम लोग अच्छा सा कलर ले लेते हैं जो कि अट्रैक्टिव भी लगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ये कलर कर लिया। ठीक है, आप देखें ये सबसे शुरू में मैंने बनाया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लॉक किया तो ये सबसे पीछे चलेगी। ठीक है, फिर मैंने अनलॉक किया, फिर आगे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको सबसे पीछे भेज रहा हूँ। ठीक है, सेंड टू बैक कंट्रोल 2 कर रहा हूँ लॉक के लिए। और अब मैं क्या करूँ कि एक डिजाइन इसमें बना रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन ये बना रहा हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, इसको आप चलें, इतने पॉइंट्स आई थिंक काफ़ी हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लोट। यहाँ से ये आपकी एक फ्लावर आपका बन गया। ठीक हो गया, ये सारे इफेक्ट्स वगैरह पड़े हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये हम लोग बाद में गायब कर सकते हैं इसको, बट अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, इस वजह से मैं इसको अभी गायब नहीं करूँगा। इसको ये नहीं, इसको कोई और कलर दे देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ये कलर दे दिया। ठीक है, देन हम लोग इसमें कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं। मेरा फेवरेट फॉन्ट है, एक मिनट, ये फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया, आप लोग एरियल ले सकते हैं या कोई और फॉन्ट ले सकते हैं, ये मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, अच्छा आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं टेक्स्ट की। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो मैंने लिख दिया। ठीक है, लेट्स गो, ये लेट्स गो मैंने लिख दिया। या यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं। और आजकल एक चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है, यूआई बटन डिज़ाइन। इसको एक दफ़ा मैं डिलीट कर दिया। यूआई बटन डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, तो हम यूआई बटन ही बना लेते हैं। इसको मैंने बनाया, इसको ये किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एल प्रेस किया, जिससे आ गया एलिप्स टूल या सर्कल टूल, इसको मैंने कर दिया वाइट। ठीक है, यहाँ से ये किया, इसकी स्ट्रोक ऑफ कर दी। देन इसमें आप एक कोई आइकन पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल के लिए ट्रायंगल इसमें एज आइकन, अच्छा ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक हो गया, अब इसका मैं जो कलर है वो कर देता हूँ जी ब्लैक। ये हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने अंदाजे से कर लिया है। ठीक है, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ लेट्स गो। ठीक है, अच्छा लेट्स गो इधर लिखते नहीं है, इधर कोई भी प्रोडक्ट है, फर्ज करें कोई वॉच है, ठीक है, उसके फीचर के बारे में हम लिखते हैं, या जो टाइटल जिस चीज के बारे में डिफाइन कर रहा है उस चीज के बारे में हम इधर लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप कोई अट्रैक्टिव सा कलर भी ले सकते हैं। अगर मैं इसमें अट्रैक्टिव सा कोई कलर लेके आपको बताऊं तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आना है, इसको आपने अच्छा स्ट्रोक और फिल का मैंने आपको बताया था, इसमें आपने स्ट्रोक अप्लाई कर दें, शिफ्ट एक्स करेंगे तो फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको राउंड करें। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। ठीक है, इसका कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो कि कंट्रास्ट भी दे और बुरा भी ना लगे। ठीक है, मैं ये कलर दे देता हूँ, नहीं इसकी विजिबिलिटी नहीं है, कंट्रास्ट नहीं दे रहा ये कलर भी नहीं, एक रेड ही दे देते हैं यार एग्जांपल के लिए। ठीक है,
या राइट क्लिक करते हैं, अरेंज करते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। सारों को भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोगों को देनी है यूआई वाली फील कि ये इससे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, आपने सिंपल इस शेप को सेलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है, यहाँ से आपने आना है स्टाइलाइज में, एंड देन आपने आना है ड्रॉप शेडो में। ठीक है, ड्रॉप शेडो, ये आपके पास शेडो आ रही है इसके पीछे, देखें। अगर मैं इसका प्रीव्यू हटाऊं तो आपके पास ये कुछ ऐसी थी, देन आपके पास ये स्टाइलाइज में ये कुछ ऐसी होगी। ठीक है, आप ये ब्लर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट होगा, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना सॉफ्ट होगा, जितना कम करेंगे उतना हार्ड होती जाएगी। उसके बाद आप इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी। उसके बाद ये एक्स एक्सिस पर आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मुझे इस वक्त अच्छा, जिस तरफ आपका जो नीचे वाला टेक्स्ट होगा ना, उस तरफ आपको ये करनी है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से। आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मुझे ओपेसिटी इसकी बहुत कम चाहिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे तकरीबन चाहिए 18 पिक्सल्स की। ठीक हो गया। राइट नाउ अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो इधर गौर कीजिएगा, ये बिफोर है एंड शिफ्ट कंट्रोल जेड ये आफ्टर है। ठीक हो गया। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहां पर कोई CTA बटन दे दो। ये हम एक रफ डिजाइन बना रहे हैं, प्रोफेशनल डिजाइन अभी ये नहीं है, एक रफ सा डिजाइन मैं बना रहा हूं। ठीक है, इधर मैं कोई बटन दे देता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑर्डर नाउ। ठीक है, ऑर्डर नाउ लिख देता हूं। और यहां पर आप कोई भी चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे कोई शेप दे दो इधर आप। ठीक है, इस तरह ये करके इसको सबसे पीछे ले जाओ, फिर इसको एक स्टेप आगे कर दो। ठीक है, टेक्स्ट का जो कलर है वो हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, ये हम लोगों ने वाइट दे दिया कलर। अब इसको आप कर दो, यहां से इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, इसको आप कर दो राउंड। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिजाइन है, एडवांस बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको हो गया कि ये चीजें काम किस तरह कर रही होती है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना नंबर ऐड कर सकते हो, या आपकी जो भी कंपनी की डिटेल्स है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 0 या 8 9 तक ही रहने देते हैं। 8 9 यार, नंबर थोड़ा सा मेरे ख्याल में इससे बड़ा होता है। हम लोगों ने एक अदर डिजिट कम कर दिया तो खैर है यार, कोई बात नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दो, जो भी आपका नंबर है वो आप दे दो। यहाँ पे एक डमी नंबर दे दिए और यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट दे दो। मैं क्या करूँ, website.com। मुझे नहीं पता अगर ये डोमेन मौजूद भी है तो ये किसके लिए, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, यहाँ से मैं वाइट कलर ले रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो कर्सर चेंज हुआ था वो आप फिलहाल रहने दें कि क्या हुआ था। अभी मैं इसके जो वो है वो ये कर रहा हूँ, जो फॉन्ट है, फॉन्ट की फैमिली है वो मैं रेगुलर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो है ये वाइट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया, एक बेसिक डिजाइन हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको समझाना है कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल थोड़ी देर का काम है, अगर ये आप समझ लेते हो तो बहुत टेक्स्ट में आप बहुत चीजें कर सकते हो, इस डिजाइन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो वो हद तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर। अच्छा, एक चीज याद रखें जो कि मोस्टली डिजाइनर्स गलती करते हैं कि कभी भी आपने किसी भी शेप के ऊपर और नीचे तक टेक्स्ट नहीं लाना। कुछ डिजाइनर्स क्या करते हैं कि वो ये यहां तक ले आते हैं और ये यहां तक ले आते हैं। ठीक है, ये बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी। आपने इधर से और इधर से दोनों पे स्पेस छोड़नी है, इन दोनों के दरमियान रखना है और ख्याल रखना है कि जितनी स्पेस ऊपर है उतनी स्पेस नीचे भी हो। ठीक है, और बहुत बड़ा भी नहीं करना, बहुत छोटा भी नहीं करना, नॉर्मल एक आपने रखना है जैसे जो भी इसका साइज है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको या कोई और हम डमी टेक्स्ट बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, टी दबा रहा हूँ
और ये मेरे पास एक डमी टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, उस पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं। इसमें मैं या लॉरेम इसका मीट, ठीक है, 2 टेक्स्ट हो जाएंगे ना तो ठीक है। मैं चाहूँ तो अपना नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी आपको समझाना मकसद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करते हैं, फैमिली किस तरह चेंज करते हैं। अब क्या हमारे पास है साइज, फ़ॉन्ट का साइज जो हम लोगों ने देखा था, राइट क्लिक करके यहाँ पर आके हमारे पास था ये साइज, ये बहुत छोटा कर देता था। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको इस तरह कर देते थे, बट हम चाहें तो इसको इस पे क्लिक करके रखें ना, बस क्लिक करके ही रखें, ये साइज ज़्यादा बड़ा होता जाता है। ठीक हो गया है, ये साइज हो गया। उसके बाद ये मैक्सिमम पता नहीं कितना होता है, जितना आप कर लें उतना हो जाएगा। ठीक है, जितना मैंने आज तक किया मुझे तो सही लगा, मुझे तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके अपना जो माउस का स्क्रॉल बार है उससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, वो साइज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इस लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, या इसको इधर ही रहने देते हैं। इधर आ रहा हूँ, इंटर करेंगे तो ये नीचे लाइन में आ जाएगा, और यहाँ से कंट्रोल वी कर रहा हूँ, वो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था। ठीक है, ये अब देखें जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो करता क्या है। ये देखें, अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये नीचे जाएगा, और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब कि ये स्पेसिंग के लिए हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आप चाहें तो इसका साइज भी आप स्पेसिफिक, इसका साइज भी आप इसको सेलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, बकाया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी चीज़ है कि अगर आप किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसका अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बकाया टेक्स्ट को कोई असर नहीं हो रहा होगा। ठीक हो गया। मेरे पास कोई प्रोफेशनल फॉन्ट, ये है एक प्रोफेशनल फॉन्ट है, तो ये नहीं, सॉरी, ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, एडोबी क्लीन भी एक प्रोफेशनल फॉन्ट है, यही कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलर कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा क्योंकि मल्टीपल फॉन्ट्स हमारे पास राइट नाउ अवेलेबल हैं जो हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्पेसिंग का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो है भाई साहब, ये हमारे पास मेरे ख्याल में, यार ये आप स्किप कर दो, कर्निंग टू। अच्छा, कर्निंग क्या होती है? कर्निंग होती है कि स्पेसिंग की, 2 कैरेक्टर्स के दरमियान की स्पेसिंग को हम कर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करो, देन आप इधर आओ, तो ये इन्होंने ऑटो दिया हुआ है, ऑटो कर लो यार। इसका मुझे कोई इतना खास यूज़ नहीं लगा, बट यह कि जो आगे आ रही है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर आप ये जो फ्लैट बटन है इस पर क्लिक करो, शो ऑप्शन अभी आपके पास आ रहा होगा, ये शो ऑप्शन आ रहा है, तो आपने आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसकी स्पेसिंग है पूरे टेक्स्ट की, कंट्रोल ए में कर रहा हूँ, ये इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो रही होगी। अगर आप इसको बढ़ाओ तो स्पेसिंग हो रही होगी। एक ये मेथड है, और दूसरा ये कि आप ऑल्ट के साथ जो राइट एरो की है, जिससे आप गेम वगैरह GTA वगैरह खेलते हो, वो करोगे तो ये आप ज़्यादा कर सकते हो, और अगर बैक एरो की प्रेस करोगे तो ये आप कम कर सकते हो। ठीक है, पीछे भी लेके जा सकते हो, और अगर आप ऑल्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आप नीचे इसको लेके जा सकते हो, और अप एरो की प्रेस करोगे तो आप ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक हो गया। देन ये स्ट्रेच कर रहे टेक्स्ट को, इसका यार यूज़ मुझे तो नज़र नहीं आया, और आपको मशवरा भी दूंगा कि इसका यूज़ कभी मत कीजिएगा। इसको मैं कर रहा हूँ जी 100% पर, ताकि ज़रा भी स्ट्रेच ना हो। इसके बाद ये स्ट्रेचिंग है हॉरिजॉन्टली, ये भी कभी ना कीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है ये अपने जो इसकी लाइन है उससे कितना ऊपर हो। यार इसका भी मुझे यूज़ इतना नज़र तो नहीं आया, बट यह कि हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है जी कैरेक्टर रोटेशन का, इससे आपके कैरेक्टर रोटेट भी होंगे और स्पेसिंग भी ज़्यादा होगी। ये देखें, ठीक हो गया। ये अगर आपने, जैसे मैंने कुछ लफ्ज़ छोटे लिखे हैं, कुछ लफ्ज़ बड़े लिखे हैं, नीचे आए तो ऑल कैप्स ये कर देगा। ठीक है, मैंने छोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, ठीक है, जिनको आप स्मॉल कैप्स भी बोलते हो, मैंने स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, बट ये है कि इसने वो कर दिया। अगर मेरे ऑल स्मॉल कैप्स हैं, और जैसे कि मैंने अभी लिखा है कि पहला लफ्ज़ जो है वो हमेशा वो बड़ा हो और बकाया छोटे हों, तो ये यही करेगा। ठीक है, इस तरह बड़े हों। ठीक है, साइज इनका बड़ा हो जो पहला लफ्ज़ है,
और बकाया के छोटे हों। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पानी का फार्मूला लिख रहा हूँ जो कि है H2, या इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, देन हम देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, रीसेट कर देते हैं सारी सेटिंग्स को। ठीक हो गया, इससे पहले वाला पार्ट काटना है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं जी, इसमें हम लोग लिख लेते हैं पानी का फार्मूला जो कि H2O। ठीक है, H2O फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास छोटा हो जाता है, जबकि मुझे कम्प्लीटली छोटा नहीं करना। मुझे क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास H2O का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं एक और फार्मूला लिख रहा हूँ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2 में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँ और इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये देखें CO2 का फार्मूला आ गया। ये देखें, ये उससे ऊपर हो जाएगा, इससे नीचे हो जाएगा। और अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो अगला ऑप्शन इसीलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर लोरेम स्पम लिख रहा हूँ। और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें मेरे पास अंडरलाइन मुझे करना है, तो ये अंडरलाइन मेरे पास हो गया। तो मुझे कट करना है, तो ये कट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे के ऑप्शंस यार रहने दें, ये इतने कोई काम के मुझे तो नज़र नहीं आए। सो आज की टाइप टूल की क्लास यहाँ तक थी। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं टाइप टूल में, तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ले आएँ, इतनी देर ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका अपना मुबशर अवान। अल्लाह हाफ़िज़।